दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को इस बार चुनाव में हटाने के बाद खुद अपने बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी शाह का था। परिणाम भी कुछ ऐसे थे। 89 सीटें बीजेपी की, तो 85 सीटें जनता दल यूनाइटेड की आई, यानी मात्र 4 सीटें कम। अब न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद हमने आपको दिखाया था गृह मंत्रालय वो बीजेपी के कोटे पर गया और विधानसभा अध्यक्ष पद भी बीजेपी के कोटे पर चला गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से कमान अब बीजेपी के हाथों में आ गई। बड़ी आसानी से 6 महीने 1 साल के भीतर नीतीश कुमार को हटाकर अपना कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आड़े आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के ताजा बयान बताते हैं कि वो किसी भी कीमत पर नीतीश के हटाने के बाद किसी बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देख पाएंगे। वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। चिराग पासवान की पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हुए। इसके पीछे की पूरी कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ना आरजेडी का रोल है इसमें, ना कांग्रेस का रोल है इसमें, यानी महागठबंधन में शामिल एक भी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है। यह एनडीए के अंदर खाने चल रही सिर्फ फुटबॉल का सबसे ताजा प्रमाण है, जिससे चिराग पासवान अपने उस ख्वाब को जमींदोज करते हैं जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा है। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी, यानी उनके पिता की पार्टी, जिस तरीके से उनको बाहर निकाला गया, एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? यह खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले दावा यह था कि एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की पार्टी के जो विधायक है वो आरजेडी के संपर्क में भाई वीरेंद्र ने दावा किया था। लेकिन क्या ऐसा है, या फिर एनडीए के अपने ही साथी एलजेपी आर के विधायकों को तोड़ लेंगे? क्योंकि ताजा जो ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे हैं उसने चिराग पासवान को अंदर तक हिला दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चिराग पासवान के बारे में पहले भी कहता रहा हूं और आज भी मैं फिर कहता हूं, वही बात दोहराता हूं कि एनडीए को अगर हम उठाकर देखें तो एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा निकलकर चिराग पासवान का आता है। और चिराग पासवान ने ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन गए कि पिता की लेगेसी चला रहे, नहीं, उन्होंने इसे साबित भी करके दिखाया। इसी बात की दिक्कत हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को सबसे ज्यादा रहती है। उपेंद्र कुशवाहा को शायद उतनी ना हो, लेकिन आप हमेशा देखेंगे जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ कई बार बयान देते हैं। वजह क्या है? जो पुत्र मुंह में फंसा हुआ है बिहार की राजनीति में, खास तौर पर एनडीए में, उनको चिराग पासवान से काफी दिक्कत है। आप आनंद मोहन को देखिए, उन्होंने बयानबाजी चिराग पासवान पे की थी। क्यों? क्योंकि जिस जगह चिराग पासवान पहुंच गए, आनंद मोहन के बेटे वहां नहीं पहुंच पाए। ठीक है, नहीं पहुंच पाए। इसके आगे आप देखिए हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी ने पहले ही, अगर मैं चिराग पासवान की ताजा तरीन पार्टी की बात करूं, उससे पहले की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, लेकिन वो पहचान हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा या जीतन राम मांझी या फिर उनके बेटे संतोष सुमन को नहीं मिली, जो चिराग पासवान को मात्र 4, 5, 6 साल के भीतर मिल गई, 5 साल के भीतर ही। ठीक है, यही उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। उपेंद्र कुशवाहा लंबा अनुभव रखते हैं, अलग अलग दलों में रहे हैं, अपनी नई पार्टी बनाई। ये पार्टी भी चिराग पासवान की नई पार्टी से पहले बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को, उनकी पार्टी को वो पहचान नहीं मिली, इसलिए पुत्र मुंह में वो भी आ गया है और उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। लेकिन चिराग पासवान का जब जिक्र होता है तो एनडीए में सबसे दूसरे लोकप्रिय नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। बीजेपी के अंदर भी ऐसा ही है। आज भी आप अगर उठाकर देखें तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, कोई कहेगा कि सम्राट चौधरी की तुलना चिराग पासवान से करने की जरूरत ही नहीं, कहां चिराग पासवान कहां सम्राट चौधरी, ये स्पष्ट है खेल। अब जब आड़े आता है कोई व्यक्ति किसी के सपने के, तो उसे धीरे से कैसे सियासी तौर पर निपटाया जाता है उसकी बानगी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले जरा दैनिक जागरण की यह खबर देखिए। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेताओं ने थामा उपेंद्र कुशवाहा का दामन। जी हां, पहले उपेंद्र कुशवाहा का बारे में आपको पता ही है, जब से 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तब से ही उनकी पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। उनके बयान उन पर ही भारी पड़ रहे हैं, पुत्र मोह उन पर भारी पड़ रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। विधायक उनके बारे में लिख रहे हैं कि नेतृत्व की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है, स्वार्थ की राजनीति का जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है ये मॉडर्न जमाना है, लोगों को सब पता होता है, सब दिखता है। सारी बातें उनके अपने विधायक, अपने ही नेता यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कह रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर अचानक से उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी कैसे लगी, चिराग पासवान की पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफे कैसे गिरे, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए खबर। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को उस समय झटका लगा जब पार्टी के संस्थापक सदस्यों और रामविलास पासवान के बेहद करीबी रहे ए के वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन उन्होंने थाम लिया। अच्छा, वजह क्या बताई देखिए। इसमें बताया गया दल बदलने पर वाजपेयी ने
लोजपा छोड़ने के पीछे अपनी पीड़ा खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में उन्हें मान सम्मान की कमी महसूस हुई और क्षमता के मुताबिक भूमिका नहीं मिली तो निर्णय लेना पड़ा। हम अपने घर में वापस आए हैं। ये ए.के. वाजपेयी कह रहे हैं, जो एक संस्थापक सदस्य यानी राष्ट्रीय लोजपा के ही वो भी संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुके हैं, फिर भी उन्होंने साथ छोड़ दिया। एक वक्त में रामविलास पासवान के बेहद करीबी रहे। ये छोड़े या एक संदेश के बाद छोड़ा इन्होंने, ये देखना बात, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे होंगे तो आप किसी छोटी कंपनी में जॉब करने के बाद बड़ी कंपनी में जाने जाएंगे, छोटी से और छोटी में नहीं जाएंगे, छोटी से बड़ी कंपनी जिससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, एक्सप्लोर करने का समय मिले, पैसा अच्छा मिले, ये तमाम चीज़ें यही होती है ना। अब आप सोचिए, अगर आप चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देखते हैं तो उससे बड़ी पार्टियां बिहार के अंदर कौन कौन सी है? हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा नहीं, आरएलएम नहीं, हाँ जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, आरजेडी। मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस भी नहीं कहता। कांग्रेस, ऐसे हालात पैदा हो गए, कांग्रेस का वजूद सिमटता जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं, वीआईपी का तो शून्य पर अटक गई। तो ऐसे में तीन राजनीतिक दलों में अगर यही हिंदुस्तान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता तोड़कर पहुंचते, चाहे आरजेडी जाते, चाहे बीजेपी में जाते, चाहे जनता दल यूनाइटेड में जाते, तो मैं खुद कहता कि हाँ, ये बगावत चिराग पासवान के खिलाफ ही है। लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ बगावत नहीं है, ये बगावत से ज्यादा ये वो साजिश लग रही है जिसके तहत चिराग पासवान को थोड़ा ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि वो जो सपना देख रहे हैं उसे त्याग दे। दरअसल सब मामला सिमट गया था। अभी 3 से 4 दिन पहले एक बयान आ गया था चिराग पासवान का, वो भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें चिराग पासवान ने यह कहा कि भैया ऐसा है कि मुझे समय नहीं मिल पाया चुनाव लड़ने का। क्यों? क्योंकि सीट शेयरिंग में थोड़ा देरी हो गई थी, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं, मैं बिहारी फर्स्ट के फॉर्मूले पर काम करना चाहता हूं, बिहार में काम करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं विधायक बनकर काम करना चाहता हूं। यानी वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। 2030 की तैयारी मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या वो 2030 तक रुकेंगे? क्योंकि जिस तरह के उनके तेवर थे, उससे पता लग रहा था कि जो व्यक्ति 2030 का ऐलान अभी से कर दे, तो समझ लीजिए जब नीतीश कुमार को हटाकर अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आएगा बीजेपी के सामने, तो वो क्या मान जाएंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इसीलिए बीजेपी थोड़ी सकुचाई हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने किया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर आरएलएम में जाने का कहां मतलब, जब आरएलएम में पहले से ही सियासी भूचाल चल रहा है, वहां लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा ए.के. वाजपेयी को रख देंगे जो अब तक चिराग पासवान की पार्टी नहीं दे पाई? देखिए, चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा में खींचतान, एनडीए के अंदर पार्टी तोड़ खेला। ज्ञानेंद्र का सच ये बताया गया कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद एक अलग तरह के खींचतान देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में लोजपा आर के कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा का दामन थाम लिया है। कुल मिलाकर खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। आने वाले वक्त में अगर कई और इस्तीफे गिरते नजर आए, अगर चिराग पासवान के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आए, तो समझ लीजिएगा मैंने जो वीडियो दिखाई है इसकी सच्चाई यही है। नमस्कार।